हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे, सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है कि क्या है कि पढ़ रहे थे, आपको स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग का, कि स्ट्रक्चर जिसमें मैंने 6 टाइप का बताया था। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन था, फिर प्री प्रोसेसिंग या उसको कहते थे लिंक सेक्शन, और फिर डेफिनेशन सेक्शन। अब उसके बाद है हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। क्या है कि ये जो है कि मेन फंक्शन के बार क्या करता है, डिक्लेयर किए जाने वाला वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। यानी मेन फंक्शन को जो डिक्लेयर करता है वो क्या होता है, वो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। इसे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर पूरा आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होता है। याद रखिए कि ग्लोबल डिक्लेरेशन, जो कि पहले ही डिक्लेयर, यहीं से पता चल रहा है कि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन यानी कि पहले डिक्लेयर, अगर डिक्लेयर कर देने के बाद वो वैल्यू उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो याद, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग सी का जब प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर है, जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में देखे ही थे, प्री प्रोसेसिंग सेक्शन में देखे ही थे, जो लिंक सेक्शन भी कहते हैं। और फिर आपको डिफिनेशन सेक्शन था, उसके बाद आपका ग्लोबल सेक्स डिक्लेरेशन सेक्शन है। जो आप इस तरह से जो है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है। इसके जो है कि की पॉइंट को जान सकते हैं। आगे है मेन फंक्शन। और फिफ्थ नंबर क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का, अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो ये मेन फंक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन की जाती है। आप प्रोग्राम जब लिख रहे होते हैं तो इसमें क्या है कि प्रोग्राम की जितनी सारी जो है प्रॉपर्टीज हैं, खासियत उसका है, ठीक है, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है मेन फंक्शन में। ठीक है। मेन फंक्शन में याद रखिए कि प्रोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। फिर क्या है, आपको सोल ऑफ प्रोग्राम। सोल ऑफ प्रोग्राम डैट मीन्स कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम की आत्मा है। ऐसे तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन इसे ऐसे जाना जाता है कि सोल ऑफ क्या है, प्रोग्राम है। यानी मेन फंक्शन जो होता है प्रोग्राम का, सोल ऑफ प्रोग्राम होता है, यानी कि प्रोग्राम की आत्मा है। दैट मीन्स आप समझ जाइए, सोल का मतलब आत्मा ही होता है। प्रत्येक प्रोग्राम में केवल एक मेन फंक्शन होता है। याद रखिए कि प्रत्येक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन के बारे में आप जो है कि 6 नंबर है कि सब प्रोग्राम सेक्शन है। ये क्या होता है कि मेन फंक्शन के अलावा जो है प्रोग्राम में जो है यूज किए जाने वाले जो फंक्शन को क्या बोलते हैं, सब फंक्शन कहते हैं। यानी कि सब प्रोग्राम सेक्शन ये कहता है कि जो मेन फंक्शन के अलावा अगर प्रोग्राम में यूज के लिए किए जा रहे हैं और भी दूसरे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब जो है प्रोग्राम फंक्शन, या कह सकते हैं कि सब प्रोग्राम सेक्शन कहते हैं। अब इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, इसको क्या हम कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो मैंने बताया था कि देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जो है कि सी जो है, आपको मैंने बताया था सी प्रोग्रामिंग का बताया था कि 5 टाइप का होता है। एक होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। दूसरा मैंने बताया था कि आपको प्री प्रोसेस या लिंक सेक्शन मैंने बताया था। जो थर्ड मैंने बताया था डेफिनेशन सेक्शन बताया था। और थर्ड के बाद फोर्थ जो है कि आपको मैंने बताया था, आपको मेन फंक्शन सेक्शन बताया था। फिर उसके बाद ग्लोबल सेक्शन बताया था। और उसके बाद ये आपका 6 नंबर है, सब प्रोग्राम सेक्शन बताया था। तो देखिए प्रोग्राम एज लाइक क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी, यानी ये डबल लाइन, यानी कि ये डबल लाइन है। तो मैंने ये बताया था कि देखिए 2 टाइप का जो होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में यूज हम लोग करते हैं। एक मल्टी लाइन और एक होता है
सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन के लिए डबल लाइन करके ये इंट्रोडक्शन ऑफ सी, इसमें मैं यही बताया था कि जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है कि पूरी तरह से जो है कि वो अपना जो है कि प्रोग्राम का बेसिस क्या है, प्रोग्राम क्या है, वो किसने डेवलप किया, ये सारा जो है मेंशन होता है, और वो एजुकेशन नहीं करता है उसको। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ये सेक्शन। और मल्टी लाइन मैंने बताया था, तो इसमें देखिए क्या है कि स्लैश स्टार और फिर उसके बाद ये किया, जो आपको लिखना होता है वो लिखते थे, और फिर क्या होता है, फिर बंद करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्टार्ट और स्लैश से बंद कर देते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद है, आपको देखिएगा यहाँ पे कि स्टूडियो क्या है कि स्टूडियो सॉरी इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, और फिर ये आपका है इंक्लूड जो है कोनिया डॉट, ये दोनों सेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेस या लिंक सेक्शन कहते हैं। और ये जो होता है, ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं डिफिनेशन सेक्शन बोलते हैं। और ये जो है आपका क्या है, ग्लोबल सेक्शन है, यानी कि ये क्या है, ग्लोबल सेक्शन है। और फिर ये क्या है, मेन, यानी कि ये जो है इतना जो है ये आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, यानी सारे को देखिए, प्रोग्राम जब इसी तरह से सी का प्रोग्राम लिखा जाएगा, तो जैसे इसमें बताया गया कि ऊपर में आप ये जो है कि आपको क्या है, रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल है, आप ये नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जो क्या होता है कि जब बड़ा प्रोग्राम लिखाता है, कोई बेसिस पे प्रोग्राम लिखाता है, तो प्रोग्रामर जो है कि क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज में लेता है, और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में यूज में लेने पे पूरा वो क्लियर कर देता है कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट, बेस्ड क्या है, ये सारा डिक्लेयर इसमें कर देता है। फिर ये तो आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि प्री प्रोसेस या आपको कह सकता है कि लिंक सेक्शन जो है कि ये आपको क्या है, रिक्वायर्ड है, आपको ये देना ही देना है। ठीक है, यानी कि ये हैश सिंबल यूज होता था, मैंने बताया था कि हैश सिंबल का यूज होता था, इसमें प्री प्रोसेस या लिंक सेक्शन में होता था। फिर आपको उसके बाद है ये क्या है, डिफाइन मैक्स 100, यानी कहने का ये डिफाइन किया जाता है इसमें, यानी कि ये क्या है, डिफिनेशन सेक्शन है। और फिर क्या है, इंट ए इक्वल टू 5, यानी कि ये ग्लोबल सेक्शन है, और भी जो है कि हो सकता है इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 10, ये आप ले सकते हैं। फिर आगे है वॉइड मेन जो है कि मेन फंक्शन है, ये यहाँ जो होता है इसका क्या होता है, ये मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद है आपको क्या है कि वॉइड ऐड, फिर क्या है, मैंने बोला था कि मेन फंक्शन के अलावा प्रोग्राम में क्या होता है, यूज किए जाने वाले दूसरा जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सब प्रोग्राम है जो है सेक्शन। तो ये क्या है, ये पार्ट जो हो गया आपका, ये जो हो गया वॉइड ऐड, ये जो इसमें जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, आपको क्या होगा, सब प्रोग्राम क्या होगा, आपका सेक्शन होगा। तो इस तरह से जो है कि प्रोग्राम सी जो है अगर लिखा जाता है तो उसका डिक्लेरेशन पूरे तरह से होता है कि किसको क्या बोलते हैं। जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, रन कराएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग जो है कि कौन कौन फंक्शन का जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो और जो है कि अब हम कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ क्या है, सी प्रोग्राम, ये क्या होता है कि सी प्रोग्राम का जो है कंपाइलेशन जो है कि प्रोसेस क्या है, पहले कैसे होता है, जब आप प्रोग्राम लिखिएगा, प्रोग्राम लिखने के बाद जो होता है कि सी प्रोग्राम, जब सी प्रोग्राम लिखिएगा तो जो है कि कंपाइलेशन जो है कि आपका जो है कि प्रोसेस, जिसमें क्या है कि कंपाइलर है, लिंक,
फिर क्या है, लिंकिंग है और लोडिंग है। तो जब आप प्रोग्राम आप लिखेंगे, तो सी जब प्रोग्राम लिखेंगे तो पहले जब आप सेव करेंगे उसको, क्या है कि अगर उसको यानी कि उसको सोर्स कोड कहते हैं, तो सोर्स कोड को जो है कि जब आप सेव करेंगे, जैसे मैंने प्रेम डॉट सी ये जो है कि आपको क्या किया किया, तो उसको कंपाइल कराया। तो कंपाइलिंग में क्या है कि वो क्या करेगा कि वो ट्रांसलेट करेगा, ये जो सोर्स कोड जो है ट्रांसलेट करेगा, क्या है, ऑब्जेक्ट कोड में करेगा, और ऑब्जेक्ट कोड में करके उसको क्या में चेंज कर देगा, प्रेम डॉट ओ बीजी यानी ऑब्जेक्ट बना देगा। फिर क्या है, लिंकर जो है, ये तो लिंक, ये क्या है कि कंपाइलर कहाँ गया, तो लिंकर के पास जाने से पहले ये क्या है, ऑब्जेक्ट कोड जो है कि बनाया, और ऑब्जेक्ट कोड ये लिंकर जो है लोडर से जाने के बाद क्या करता है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि एग्जीक्यूट करने योग्य है, यानी कि ये क्या है कि एग्जीक्यूट फाइल जो है कि बनाया, यानी प्रिंट डॉट ई एक्स ई। उसके बाद क्या है कि जब ये एग्जीक्यूटिव फाइल जो है कि ये क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा, क्या में कन्वर्ट करेगा, यानी ट्रांसलेट कर देगा, यानी कि अब ये आ गया क्या, एग्जीक्यूशन आया, यानी कि अब एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके क्या कर देगा, आपको आउटपुट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सोर्स कोड से पहले फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट कोड से क्या हो जाएगा, फिर आपको एग्जीक्यूट जो है कि कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जो है कि आपको क्या देगा, आउटपुट जो है कि क्या है, आउटपुट देगा। अब ये क्या है कि मैंने ये लिख दिया है कि देखिए मेन यही होता है कि सी प्रोग्राम की कंपाइलेशन प्रोसेस में 3 स्टेप होता है, जो कंपाइलिंग होता है, लिंकिंग होता है और लोडिंग होता है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग क्या है कि स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हैं, और इसके बारे में और जो है चर्चा करेंगे। ये चीज़ ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, किसी प्रोग्राम के कंपाइलेशन प्रोसेस का कितने स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है, कंपाइलिंग है, लिंकिंग है और कोडिंग है। तो मैं कहूँगा कि आप नोटबुक जो है कि लेकर क्या कीजिए कि आप नोट कीजिए, और ये जो है कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा उस टाइम जो है आपको क्या है, रिवीजन करने योग होगा। तो बस आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और जो है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।